अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इजी स्लाइक टाई एंड टिप्स। व्यूअर्स, कल हमने इस शर्ट की कटिंग की थी, चकोर कंधा काटा था और इसको आज मैंने स्टिच करना था। इसकी नेक जो है आपने पहले से बना लेनी है। बैक को आपने इस तरह से पाइपिंग लगा लेनी है, कंधे को जोड़ के आपने इसको सेट कर लेना है। उसके बाद में हमने इसके साथ जो बाजू है वो अटैच करना है। एक बाजू मैंने पहले से अटैच करके रखा है इस तरह से। सेकंड वाला बाजू जो है वो किस तरह से लगाना है वो मैं आपके साथ मुकम्मल तौर पर शेयर करूंगी। और ये जो स्टाइल है, जिस स्टाइल से मैं आपको ये चकोर कंधा लगाना बताऊंगी, ये फॉर द बिगिनर, जो लोग नया सीखना चाह रहे हैं उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल है। इससे आप आसानी से चौरस कंधे को स्टिच कर सकती हैं। इसका एक तरीका जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन वो मैं नहीं आज बताऊंगी, वो अपनी फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में वो बताऊंगी आपको तरीका। आज जो है वो बिल्कुल इजी वाला तरीका जो है वो आपको सिंपल तरीका बताऊंगी। चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आज में हम आपके साथ एक हज़रत अली का कॉल शेयर करेंगे। बहुत खूबसूरत सा कॉल है उनका। चले आप अब नोटिस करें, ये हमने कंधे का जो रखा था, ये सेंटर वाला कट लगाया है। इसको आपने जितने मार्जिन में हम लोग सिलाई करते हैं ना, उतने मार्जिन में आपने इसको फोल्ड कर लेना है और प्रेस कर लेना है अच्छे से इस तरह से। और फिर इस साइड से भी थोड़ा सा और इस साइड से भी। ये देखें, कंधे की ये वाली साइड भी फोल्ड कर ली है, थोड़ी सी साइड इधर से और थोड़ी सी इधर से। अब इसको इस तरह से डबल करें और यूं प्रेस से इसका सेंटर का जो पार्ट है उसका आप अच्छे से निशान पक्का कर लें। लगाने में इससे बहुत आसानी हो जाएगी। अब ये स्लीव जो है ये शर्ट के साथ लगने के लिए रेडी है। अब इसको हम शर्ट पे अटैच करते हैं। इस तरह से आप शर्ट को बिछा लें। यूं बिल्कुल सीधा कर लें इसको। इसकी ये जो सिलाई हम लोग कंधे की सिलाई लगाते हैं ना, इसको आपने बैक की तरफ कर देना है। अब आपने बाजू का हम लोगों ने जो सेंटर बनाया था, सेंटर को आपने बिल्कुल सेंटर में रखना है। जितना हम लोग सिलाई का मार्जिन रखते हैं ना, उतना ही आपने इस कपड़े को यहाँ इसके ऊपर रखना है। और यहाँ अब एक पिन लगा लें। इसी तरह आपने बैक वाली साइड पर पहले आपने पिन लगा लेनी है। इस तरह से आप चाहें तो पूरी स्लीव को भी पहले पिन अप कर सकती हैं, लेकिन मैं बैक पर इसलिए करूंगी क्योंकि जब मैंने सिलाई को इधर से स्टिच करना है तो सेंटर वाला जो मेरा पार्ट है, जो सेंटर पे हमने निशान लगाया है, कहीं वो जो है वो इधर उधर खिसक जाएगा तो बाजू जो है वो मुकम्मल टेढ़ा हो जाएगा। इसलिए बैक पर तो मुकम्मल मैंने इसको पिनिंग कर ली है। और यहाँ से सिलाई जब स्टार्ट करेंगे तो ये वाला कपड़ा ऑटोमेटिकली साथ साथ ही हम लोग इसको ऑलरेडी स्टिच कर लेंगे। यहाँ कंधे के कॉर्नर से आपने शुरू करना है, यहाँ से, और उसके बाद हम लोग टर्न करके फिर इस साइड पर आएंगे।
फिर इसको इस तरह से सिंपल टर्न कर लें। साथ साथ पिन निकाल दी जाए, क्योंकि हमने पिन जो है वो काफी कॉर्नर पर लगाई है। यहाँ से भी बिल्कुल इसी तरह अब आपने इसको यूं रखते जाना है। ये आप नोट कर रहे हैं कि ये मैंने 1 इंच की, तकरीबन 1 इंच अंदर जो कपड़ा है ये नजर आ रहा है। यहाँ मैंने इतने से मार्जिन पर मैं इसको सिलाई लगा रही हूँ, ज्यादा ना करें। और यहाँ से देखें, ये हमारा ऑटोमेटिकली जितना हमने फोल्डिंग किया था वो मुकम्मल यहाँ पर कंधे के साथ जो है ये कंप्लीट हो गया है। इसको यूं टर्न कर लें फिर। तो ये स्लीव जो है ये बिल्कुल हमारी रेडी हो गई है। अब आपने इसकी साइड की जो है वो सिलाई लगानी है। हल्का सा कॉर्नर से यहाँ से फोल्ड कर दिया करें। साइड की सिलाई मैंने सिर्फ इसीलिए लगाकर दिखाई है ताकि आप लोग यहाँ से समझ सकें कि हमने किस तरह से सिलाई को लेके आना है। यहाँ से आपने इसको यूं इस तरह से राउंड कर देना है। मैं आपको क्लोजली दिखा देती हूँ। ये देखिए, मैंने इसको बाजू से जब सिलाई को लेकर आए हैं तो यहाँ से यूं राउंड में लेकर आए हैं। इसको कॉर्नर नहीं बनाना है, आपने यूं हल्का सा टर्न करके, साथ ही टर्न करके तो शर्ट वाली साइड पर आपने ले आना है। इस पर थोड़ा सा कट लगाएं ताकि सिलाई अच्छे से खुल जाए। हज़रत अली का एक बहुत ही खूबसूरत सा कौल है, वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हज़रत अली का कौल है कि दौलत जो है, सिर्फ दौलत ही जो है ये मियार नहीं है, पैसा जो है यही रिज़्क़ का मियार नहीं है। ओनली हम लोग समझते हैं कि जिसके पास रुपया पैसा है शायद वही अमीर तरीन आदमी है, तो उनके लिए ये बहुत ही खूबसूरत सा कौल है। आप याद करें इसको कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि सिर्फ पैसे का होना रिज़्क़ नहीं,
नेक औलाद, अच्छा इखलाक और मुखलिस दोस्त। नेक औलाद, अच्छा इखलाक और मुखलिस दोस्त। जिसके पास ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं वो भी अमीर तरीन इंसान है। ये भी रिज़्क में शामिल है। ये तीनों चीज़ें रिज़्क में शामिल हैं। जिनके पास ये तीनों चीज़ें हैं या इनमें से कोई चीज़ है तो समझें कि उसके पास भी रिज़्क है, दौलत है। इसको आपने अब अच्छी से प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद ये आपको कंप्लीटली अब नज़र आ रहा होगा, कंधा चौरस। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।